आप तमाम भाइयों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा, तभी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। शुक्रिया। क्योंकि आपसे ज़्यादा आपके पैसे की कदर किसी को नहीं है, तो अपना वक्त बचाएं, अपने पैसे बचाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक फॉर्म ऑफिशियल में तमाम भाइयों को खुशामदीद कहा जाता है। काफ़ी टाइम से काफ़ी भाई हमें व्हाट्सएप पे बोल रहे हैं कि अयाम समानी के बारे में बताएं, अयाम समानी की फार्मिंग करनी चाहिए। कुछ लोग वीडियोस के लिंक शेयर कर रहे हैं कि ये देखें, ये ऐसे बोल रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए, इसमें क्या सदाकत है। काफ़ी सारे भाइयों ने कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं, पॉइंट आउट किए हैं, जो कि वैलिड चीज़ें हैं। तो मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और उन भाइयों से आंसर लेना चाहता हूँ जो लोग अयाम समानी की फार्मिंग करते हैं। तो एज अ तालिब इल्म हम ये सवालात लोगों की खिदमत में पेश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इसके कोई वैलिड आंसर्स हमें मिले। तो वीडियो का आगाज करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मैं अयाम समानी का फार्मर नहीं हूं, मेरा इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये काफ़ी सारे भाइयों ने इसके बारे में बताया कि इसकी काफ़ी अच्छी मार्केट है और ये काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी भाइयों ने क्वेश्चन किए, काफ़ी भाइयों ने स्क्रीनशॉट्स शेयर किए और काफ़ी सारे भाइयों ने कुछ वीडियोस के लिंक्स भी शेयर किए कि इसमें क्या सदाकत है। अब सबसे पहले स्क्रीनशॉट को देखते हैं। ये किसी भाई ने व्हाट्सएप पे शेयर किया है और जिन भाइयों ने ये कमेंट किया है उनका नाम इशफाक है। तो इन्होंने किसी भाई की वीडियो के नीचे कमेंट किया है और इसको मैं टोटली आपको समराइज करके बताता हूँ कि इन्होंने यहाँ पे ये लिखा है कि मैं इंग्लैंड में रहता हूँ और यहाँ पे इसकी कोई डिमांड नहीं है अयाम समानी की। तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऐसी डिमांड नहीं है और नॉर्मल जो चिक्स आपको मिलते हैं पाकिस्तानी रुपीज के हिसाब से देखा जाए तो वो 1600 रुपये का जो अयाम समानी का चूजा है वो मिलता है। लेकिन वो ये बता रहे हैं कि इसको अगर पाउंड में कन्वर्ट किया जाए तो नॉर्मल ब्रीड का चूजा भी आपको तकरीबन अयाम समानी की कीमत के बराबर ही मिलेगा। तो इसमें वो यही बताना चाह रहे हैं कि इंग्लैंड में इसकी कोई डिमांड नहीं है। नॉर्मल मुर्गी के चूजे की प्राइस पाकिस्तानी कन्वर्ट भी किया जाए तो वो 1600 से 2000 रुपए का उनको इंग्लैंड में पड़ता है। तो वो ये बता रहे हैं कि इंग्लैंड में उनको अयाम समानी का चूजा भी उतने का ही मिल रहा है और नॉर्मल जो चूजे हैं वो भी उनको उसी रेट पे मिल रहे हैं। इट मीन्स के इंग्लैंड में इसका कोई क्रेज नहीं है, इसकी कोई डिमांड नहीं है। अब हो सकता है काफी सारे भाई इख्तलाफ करें मेरी बात से, लेकिन ये भाई ने कमेंट किया है तो आई होप सो कि आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। अगर किसी भाई के पास इसका कोई आंसर है तो जरूर अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अब दूसरा कमेंट जो है वो असील चिक्स इंटरनेशनल वालों का है और ये भी इन्होंने किसी वीडियो के नीचे आई थिंक सो कमेंट किया है और किसी भाई ने इन्हीं का स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर किया है। अब अगर आप पहले कमेंट को तर्क भी कर देते हैं, आप कहते हैं कि वो नहीं ठीक, वो भाई गलत कह रहे हैं, तो ये दूसरा कमेंट बिल्कुल वैलिड है क्योंकि जो इन्होंने पॉइंट्स डिस्क्राइब किए वो बिल्कुल वैलिड है। ये स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे शेयर किया जा रहा है, आप इसको तसल्ली से पढ़ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल समराइज करके बताता हूँ इन्होंने इसमें क्या बोला है। अब इन्होंने किसी वीडियो के नीचे कमेंट करते हुए बोला कि आप लोग सब झूठ बोल रहे हैं, इसकी एक्सपोर्ट पाकिस्तान से बाहर नहीं हो सकती, अगर एक्सपोर्ट करें भी तो बेकार डॉलर्स में होगी। अब सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में आप कोई भी बर्ड रख ले बामुश्किल उसकी क्वालिटी मेंटेन होती है, ज्यादातर लोग उसकी क्वालिटी खराब कर देते हैं। इट मींस ये कि उसकी खूबसूरती का रेट होता है, उसकी खूबसूरती उस तरह नहीं रह पाती जिसकी वजह से उसका रेट कम लगता है। तो ये बात भी भाई की फुलफिल हो रही है। अगर इसका कोई और मतलब है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप दूसरी बात जो उन्होंने बोली, अगर आप एक्सपोर्ट करते भी हैं तो एक बर्ड बाय एयर 6000 रुपए फी किलो के हिसाब से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इट मींस कि अगर 1 किलो का आपका मुर्गा या मुर्गी है तो वो सिर्फ आपका भेजने में ही सिर्फ 6000 रुपए का खर्चा आएगा। अब ये जो अगला पॉइंट इन्होंने डिस्क्राइब किया ये बिल्कुल वैलिड और जिसे कहते हैं ठोस पॉइंट है, वो फुलफिल होता है। वो इस वजह से उन्होंने ये लिखा है यहाँ पे कि अमेरिका और कनाडा हमसे क्यों लेगा जबकि इंडोनेशिया में उनको इससे चीप प्राइस में मिल जाएगा। अब देखें ये बात बिल्कुल वैलिड है। अगर एक जगह से आपको वही चीज सस्ती मिल रही है और वहां पे ज्यादा क्वांटिटी में पाई गई है, वहां से प्रोडक्शन आ रही है, तो आप वहीं से ही खरीदेंगे क्योंकि आपको पता होगा कि ये यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन होती है, तो आप उसी जगह से खरीदेंगे, आपको एतमाद होगा। और दूसरी चीज देखा जाए, अगर आपके पास क्वांटिटी ज्यादा है तो प्राइस आपकी कम होगी, अगर आपके पास क्वांटिटी कम है तो आपकी प्राइस की डिमांड ज्यादा होगी। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। अगर उनको इस चीज की डिमांड है, इस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो वो डायरेक्ट इंडोनेशिया से ही राब्ता करके वहां से ही बर्ड्स परचेज कर सकते हैं। और कुछ एडिशनली मैं आपको चीजें बताता चलूं, कुछ लोग कहते हैं कि इसका गोश्त बहुत लजीज है, इसका
इसका गोश्त बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो मेरा ये सवाल है, क्या इसका गोश्त बकरी या बैल से ज्यादा ताकतवर है? तो अगर आप इस पॉइंट को डिफाइन कर भी देते हैं कि इसका गोश्त बड़ा लजीज है, इसका गोश्त के बड़े फायदे हैं, तो फिर मेरा अगला सवाल ये है कि जो न्यू फार्मर्स हैं उनको एक तो एजुकेशन नहीं है और ना ही कोई बंदा उनको एजुकेशन देना चाहता है, तो वो बेचारे लोग क्या करेंगे? अगर वो आयाम से मानी के 5 से 10 चूजे भी रख लेते हैं, इतनी कॉस्ट खर्चने के बाद भी अगर वो खुदा ना खास्ता उनसे मर जाते हैं, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, अगर उनसे नुकसान हो जाता है तो वो लोग क्या करेंगे? और एट दी एंड मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि हर चीज का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। आपने देखा होगा ब्लैक एस्ट्रोलॉप की एक टाइम था बहुत हाई डिमांडिंग मार्केट थी, ब्लैक एस्ट्रोलॉप को बहुत क्रेज था। अब देखें उसकी मार्केट बिल्कुल स्टेबल हो गई है, बिल्कुल आराम से आपको जिस तरह गोल्डन मिश्री कॉमनली मिल जाती है, इसी तरह स्टिल आपको ब्लैक एस्ट्रोलॉप भी आसानी से मिल जाती है। तो सेम एज इट इज आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है, हर चीज का एक टाइम होता है, एक टाइम पीरियड के बाद वक्त बदलता है, हर चीज चेंज होती जाती है। कल अगर ब्लैक एस्ट्रोलॉप की मार्केट थी, आज याम सिमानी की है, फिर कुछ दिनों बाद किसी और ब्रीड की मार्केट हो सकता है हो। इन ब्रीड से आप तभी कमा सकते हैं जब आप टाइम टू टाइम इन पे इन्वेस्ट करके इनसे जल्द से जल्द मुनाफा हासिल कर लें। अब ये कुछ ऐसी चीजें जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, हर चीज को दोनों एंगल से देखना चाहिए, एक पॉजिटिव एंगल से और एक नेगेटिव एंगल से। तो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन किया जाए, इसमें किसी भाई को टारगेट नहीं किया जा रहा कि उसने ये गलत बोला है। मेरा काम है आप लोगों तक ये चीज पहुंचाना, आप लोग इस चीज के बारे में सोचें, उसके बाद आप फैसला करें। अब एट दी एंड मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप अगर बड़ा पेयर लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली उसका 80 से 90 हजार रुपया मार्केट का रेट चल रहा है, अगर आप वो ले आते हैं, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, अगर आप नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह ना करे उनकी मर्टेलिटी हो जाए तो आप नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली वो परचेज कर लें, उस पर आप रिस्क लें, उसकी प्रोडक्शन लेके मार्केट में सेल करें तो आपको प्रॉफिट होगा। सेम एज इट इज चूजों में भी यही है, चूजों में भी अगर आप मर्टेलिटी रेट को संभाल लेते हैं, इसको आराम से आप हैंडल कर लेते हैं और आपको डिजीज का पता है, तो डेफिनेटली आप इनको रखें, आप इन पे रिस्क लें। बाकी अल्लाह की जात पे यकीन रखें, रब ताला की जात ऐसी जो कि रिस्क देने वाली है। एट दी एंड आपको एक गोल्डन फार्मूला बताता चलूं, जहां पे डिमांड है वहां पे आप सप्लाई करें, जहां पे डिमांड नहीं है वहां पे आप सप्लाई करेंगे, आपको ऐसा रेट मिलेगा जो कि बिल्कुल नामुनासिब सा है और आपको प्रॉफिट होने की बजाय लॉस होगा। इसकी मैं इशारतन एग्जांपल ये देना चाहूंगा कि जैसे कि अंडे हैं, अंडे लोग 20 रुपए, 30 रुपए, 15 रुपए, 10 रुपए के अंडे जो परचेज करते हैं मार्केट से, चाहे वो देसी हो चाहे वो लेयर के हो, तो वो लोग अंडे परचेज करते हैं, वो खाते हैं, लोगों की जरूरत है, जहां पे डिमांड है वहां पे सप्लाई करेंगे, आपको बहुत प्रॉफिट होगा। तो एट दी एंड वीडियो बनाने का ये मकसद है कि आप लोगों को कुछ चीज समझ आए, और मैं ये आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप सारे पैसे इस पे ना इन्वेस्ट करें। अगर आप इस पे काम करना भी चाह रहे हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, इतना इन्वेस्ट करें कि जितना अगर आपको नुकसान हो भी जाए तो आप सह लें, क्योंकि आप इसका अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं, अयाम सिमानी का चूजा 1600 रुपए का मिल रहा है, और वहीं पे अगर आप गोल्डन मिश्री मुर्गियां लेने जाते हैं, अगर आपको 500 रुपए के हिसाब से भी मिलती हैं तो आप वो 3 मुर्गियां ले सकते हैं, और वो भी अंडा देने वाली, जो कि आपके घर की जरूरियात को पूरा कर सकती हैं। अगर मेरी बात किसी भाई को बुरी लगी हो तो दिली तौर पर माजरत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।